हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको रजत भस्म के बारे में, रौप्य भस्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसे चांदी के भस्म के नाम से जाना जाता है या फिर सिल्वर ऐश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको रौप्य भस्म के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि इसे लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, कौन से बीमारियों में करना चाहिए और इसे कैसे लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसे लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये जो रौप्य भस्म है शुद्ध रजत से यानी प्योर चांदी से बनाया जाता है। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में और इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, कौन से बीमारियों में करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है, जैसे कि आपको माइग्रेन हेडेक की समस्या है, माइग्रेन सिरदर्द की समस्या है या फिर एक्यूट हेडेक है या फिर आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, आपको चीज़ें याद नहीं रह रही है या फिर आपको चक्कर आ रहा है, वर्टिगो दिखाई दे रहा है या फिर पार्किंसंस डिसीज़ की समस्या है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है, फोबिया दिखाई दे रहा है, इंसोम्निया की समस्या है यानी आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको पेट से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही है, छाती में जलन हो रहा है, जी मचला रहा है और एसिडिटी की वजह से उल्टियाँ हो रही है या फिर आपको भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है या फिर स्प्लीनोमेगैली की समस्या है, हेपेटोमेगैली की समस्या है या फिर फैटी लीवर की समस्या है, तो इन सभी समस्याओं में भी रौप्य भस्म बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पुरुषों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनका वीर्य शुक्राणु कम हुआ है, इनफर्टिलिटी की समस्या दिखाई दे रही है, लिबिडो कम हुआ है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की समस्या दिखाई दे रही है, तो इन सभी समस्याओं में भी रौप्य भस्म बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही है, जैसे कि मूत्र मार्ग में जलन होना, दर्द होना, पेशाब ड्रॉप में पास हो रहा है, पेशाब के लिए आपको बार बार जाना पड़ रहा है या फिर कभी कभार पेशाब में खून दिखाई दे रहा है, पेट में दर्द महसूस हो रहा है या फिर कभी कभार बुखार आ रहा है, तो इन समस्याओं में भी रौप्य भस्म बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन महिलाओं में मेनोपॉज के समय हार्मोनल चेंजेस की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही है, शरीर में जलन महसूस हो रहा है, हाथों में पैरों में जलन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, तो इसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन महिलाओं में पीरियड से संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही है या फिर गर्भाशय से संबंधित, यूटेरस से संबंधित डिसीजेस दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें भी रौप्य भस्म बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको सूखी खांसी आ रही है या फिर बलगम वाली खांसी आ रही है या फिर टीबी की समस्या है या फिर अन्य रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, तो इसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए मदद करता है और हार्ट को, दिल को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है।
तो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? तो आपको रोज़ाना ये जो रौप्य भस्म है 60 mg से लेकर 125 mg तक की मात्रा में लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है आप 2 टाइम सुबह और शाम में खाना खाने के बाद हनी के साथ यानी शहद के साथ कर सकते हो। इसका इस्तेमाल दोनों स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसे नहीं करना चाहिए? तो जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जो है हार्मफुल होता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो यूजुअली इसे लेने से कौन से भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको इसका इस्तेमाल करते वक्त कुछ हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तब आपको क्या करना है, इसे स्टॉप करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको एक बार याद रखनी है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हो तब आपको अर्जेरिया हो सकता है। अर्जेरिया यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपकी जो त्वचा है, स्किन है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ब्लू कलर का दिखने लगता है, ग्रे कलर का दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।